दोस्तों कपिंग आर्म रेसलिंग में यूज होने वाली वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि आपकी मदद करती है आपके अपोनेंट को कंट्रोल में लेने में, मैच में डोमिनेंस दिखाने में और मैच को एंड करने में भी। और बात करें इसकी एक्सरसाइज की तो बहुत तरीके से आप इसे ट्रेन कर सकते हैं, रोड के साथ, फ्री वेट्स के साथ, डंबल्स के साथ, जिम में जो नॉर्मल हैंडल होते हैं उनके साथ। और इन सब चीजों के अलावा बात करें हम कुछ आर्म रेसलिंग के स्पेसिफिक इक्विपमेंट के साथ तो वो है आर्म रेसलिंग सी हैंडल, जिसमें आप सी हैंडल के साथ उसकी फैट ग्रिप, कॉन ग्रिप या फिर अल्टरनेट ग्रिप या फिर इसेंट्रिक ग्रिप के साथ अपनी कपिंग ट्रेन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आर्म रेसलिंग करते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आर्म रेसलिंग के बारे में, तो आपने जरूर एक ऐसे इक्विपमेंट के बारे में सुना होगा जो स्पेसिफिकली बिल्कुल टोटली कपिंग के लिए ही होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसका नाम है रिस्ट वेंचर। तो रिस्ट वेंचर कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारे ब्रांड का है, ये निचले वाला हिस्सा इसका वुड में होता है, तो ये होता है रिस्ट वेंचर। और ये स्पेसिफिकली ओनली आपकी कपिंग को और आपके कपिंग के साथ साइड प्रेशर को इंप्रूव करने के लिए होता है। और दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कभी ना कभी कि कपिंग जो है आप रोड के साथ भी कर सकते हैं, फ्री वेट्स के साथ, डंबल्स के साथ कर सकते हैं, जिम में हैंडल के साथ कर सकते हैं, सी हैंडल और कपिंग वगैरह इन दूसरी ग्रिपों के साथ भी आप कपिंग कर सकते हैं। बट फर्क क्या है इस इक्विपमेंट में कि ये अकेला इक्विपमेंट जो कि आपकी ओनली कपिंग के लिए होता है, कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट इन सभी इक्विपमेंट के, जिसके साथ आप अपना और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट इससे सिर्फ आप अपनी कपिंग और साइड प्रेशर कर सकते हैं। तो क्या ऐसा खास है इसकी कपिंग में और इनकी कपिंग में, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही माइनर सा बट बहुत ही ज्यादा मेजर, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जो है डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा चेंज दिखाता है आपके मैच में। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम, ये बात करने वाले हैं रिस्ट वेंचर कपिंग वर्सेस सी हैंडल कपिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो दोस्तों काफी लेट हो रही है इक्विपमेंट वगैरह के चक्कर में ही, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह को कंप्लीट करने के चक्कर में मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ आजकल और संजू अकेला लगा रहता है, तो थोड़ा बहुत ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं। तो जिनके भी लेट हो रहे हैं मैं माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो इसमें डिफरेंस और इसकी कपिंग में डिफरेंस जो है दोस्तों, वो मैं आपको तब अच्छे से समझा पाऊंगा जब हम मशीन यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास जो यहाँ पे टेबल वाली पुली अवेलेबल नहीं है, सारी जो है कुछ पैक हुई रखी हैं और कुछ जा चुकी हैं, तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो नीचे चलता हूँ, नीचे वाल पुली जो है उस पर आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज जब करके दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि क्या डिफरेंस है और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार मशीन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर आपको वाल पुली दिख रही है, ये भी हमारे ब्रांड की है, इसी पे मैं एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ। आप में से कोई से बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूज करते हैं हम सी हैंडल, फैट ग्रिप के साथ दिखाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। फैट ग्रिप को सीधा डालना है, किसी भी साइड से आप डाल सकते हैं। वार्सल को ऊपर लगाना है, ना कि नीचे, पहले ही बता चुका हूं मैं वीडियोस में। थोड़ा सा नजदीक से लेते हैं। तो दोस्तों देखो, सी हैंडल के साथ कपिंग करने के लिए आपको सिंपल पीछे आपको कपिंग लेके ऐसे खींचना है और फिर कपिंग करनी है। बिना सपोर्ट की भी आप कर सकते हैं, सिंपल बस कोशिश करनी है आपको कि आप अपनी एल्बो जो है वो फिक्स रखें कुछ इस तरीके से, और आप साइड भी कर सकते हैं कपिंग करके कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप हैंडल के साथ कपिंग करते हैं, और जिम में कुछ जो हैंडल है उसके साथ भी आप कुछ ऐसे ही करते हैं। अब मैं डिफरेंस के बारे में बात बताने वाला हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है खास बात और उसकी क्या खास बात है, उसी से डिफरेंस समझ में आएगा। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें खास बात क्या है दोस्तों, जब आप लेते हैं तब आपके पास लोड पड़ता है, उसके बाद जब आप इसे कप करते हैं, यहाँ ये पूरी कपिंग वाली जब पोजीशन में होता है, तो इसका जो लोड है वो मेरे फिंगर्स पर ना होके कहां पे है, बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में। तो ये मुझे सीधा पीछे की ओर खींच रहा है, यानी कि इसका जो फोर्स है मेनली, ऐसा नहीं है कि सारा उधर है, बट 90% जो फोर्स है वो सीधा है, ना कि मेरे फिंगर्स की ओर ऐसे खुलने की। वो अलग बात है जब वेट ज्यादा होता है तो साइड में लगने वाला जो फोर्स है वो भी इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी फिंगर खोल के निकल जाता है। आप में जब ताकत नहीं होती तो हाथ वैसे भी ऐसे ही घूम जाएगा। बट अभी भी कम वेट में भी जितना आप खींच सकते हैं, उस वेट में भी इसका जो ज्यादा फोर्स है वो सीधा रहेगा, ना कि आपके बाहर की ओर को। ऐसा ही दूसरी सारी ग्रिप में भी होगा। आप कोई सी भी ग्रिप ले लीजिए, एक बार दिखाता हूं मैं आपको उसमें कपिंग वाली में भी। अब आप कहेंगे कि ये वाली ग्रिप जो है, इसका जो है हमेशा जो लोड है वो आपके फिंगर्स पे रहेगा, तो इसमें भी आप थोड़े से गलत हैं। अभी दिखाता हूं, अभी आपको मैं क्लियर करता हूं। बेशक जब आप शुरू करते हैं फैट ग्रिप की तरह, इसमें फैट ग्रिप से ज्यादा लोड रहेगा फिंगर्स पर। हैंडल की लोड आपको दिखता होगा, ये
यहाँ पर ज्यादा फोर्स है, सब सारा वेट, सारा लोड जो है वो यहाँ से लगता है। और क्योंकि हमारा हाथ यहाँ है और फिंगर जो है वो यहाँ पे है इस पे, तो फिंगर पे ज्यादा लोड रहेगा। बट देखिए अब जैसे ही मैं इसे कप करता हूँ यहाँ से, आपको इधर से दिखेगा, जैसे ही मैं इसे कप करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे जैसे मैं इसे अंदर की ओर कप करता हूँ तो हैंडल की जो रोड है वो मेरे हाथ के बीच में आ जाएगा, कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा। अब ये हैंडल जो है वो मेरे बिल्कुल नकल्स की बिल्कुल अलाइन, बिल्कुल सीध में आ चुका है। तो यहाँ पे आके फोर्स जो है, ये वाला ग्रिप भी जो फोर्स है वो बाहर की ओर ना लगा के क्या करती है, फिर से सीधा लगाने लगती है। इसलिए जब आप वेट को, आपको यहां से पुल करना ज्यादा मुश्किल होता है और एक बार कप करने के बाद तब आप पूरा कप कर लेते हैं इस तरीके से, तब आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है। आपने फील किया होगा, आपने करी होगी एक्सरसाइज। तो दोनों ही काफी अच्छे टूल है, फैट ग्रिप भी और ये भी, ऐसा नहीं है कि बेकार है, बहुत अच्छे टूल है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट प्रेशर जो है वो चेंज होता रहता है, आपने देखा होगा शुरुआत में ज्यादा रहता है, अंदर जाने के बाद इसमें भी जब ये अंदर आ जाएगा तो लोड जो है वो सीधा हो जाएगा। और फैट ग्रिप में तो मोस्टली सीधा ही रहता है। बट ऐसा नहीं है कि लोड नहीं पड़ता, लोड पड़ता है। पर दिक्कत ये है दोस्तों कि जब आप मैच में जाएंगे ना, जो हाथ है वो हैंडल की तरह, कितना भी आप हाईटेक इक्विपमेंट ले लीजिए, वो हाथ की तरह तो मूवमेंट नहीं करेगा जैसे कि सी हैंडल। तो जब आप मैच में जाते हैं तो वहां क्या होता है, आप तो फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, बट आपका जो अपोनेंट है वो भी तुरंत आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा, वो भी टोपल मारेगा, वो भी आपको कप करेगा। वहां पे जो चीजें हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो उसके जैसी जो मूवमेंट्स है वो मिमिक कैसे होगी, यानी अपोनेंट की तरह जब आप फोर्स लगाएं साइड में कप करके, आपके अपोनेंट की तरह आपको खोले कोई इक्विपमेंट, वो क्या हो सकता है, और वही है दोस्तों ट्विस्ट वेंचर। कैसे, अभी दिखाता हूँ। ये लग चुका है, इसे मैं एक बार रोल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो लेफ्ट से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट की तरफ कपिंग करनी है, राइट से करना चाहते हैं तो राइट की तरफ कपिंग करनी है, कुछ इस तरीके से। जब आप इसे पकड़ेंगे तभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब मैं इससे कपिंग कर रहा हूं, आप साइड मारेंगे, तो जब आप इससे एक्सरसाइज करेंगे तभी आपके समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या फर्क है। तो जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, प्रेशर पॉइंट जो है सी हैंडल में वो चेंज हो रहा था आपके कपिंग करने के साथ साथ। एक बार सोचिए कि जो हैंडल की रोड है वो यहाँ पे है, जब वो यहाँ पर था तो लोड था फिंगर्स पे सबसे ज्यादा, आपको खोलने की कोशिश कर रहा था वेट। जब वो कपिंग करके यहाँ आ जाता है, वो धीरे धीरे यहाँ आ जाता है, तो वो आपको खोलने की कोशिश करने की बजाय आपको सिर्फ सीधा धकेलेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि वो यहाँ को ना जाके यहाँ नहीं, वो आपको सीधा धकेलेगा कुछ इस तरीके से। तो प्रेशर पॉइंट चेंज हो गया, बट अपोनेंट तो ऐसा नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, अपोनेंट आपको साइड में मारेगा परे। तो वो काम करता है ये रिस्ट वेंचर। सबसे खास बात इसकी, जो आपको स्ट्रैप दिख रही होंगी इसमें, ये वो काम करती हैं जिससे आपका जो प्रेशर पॉइंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए एक बार, आप इसे पकड़िए तो आप कितना भी इसे कप कर सकते हैं, कितना भी आप कप करिए, यहां से जो लोड है जितना आपकी फिंगर्स पर आपको खोलने की कोशिश कर रहा है वो आपकी कपिंग पर, और आप इसे पूरा कप कर लीजिए, तब भी जो उसका लोड है वो बदलेगा नहीं। लोड जो है वो ऐसे बाहर की ओर ही रहेगा, यहाँ पे, यानी कि वो मेरा फिंगर्स हमेशा ये खोलने की कोशिश करेगा। और जब आप इसे टेबल पे करेंगे कप करके और इसे साइड प्रेशर मारेंगे ऐसे बढ़िया वेट के साथ, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस का कि आपकी फिंगर्स पर कितना ज्यादा लोड है, आपकी कपिंग पर, आपकी कपिंग को खोलने के लिए इक्विपमेंट जो है वो कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है सेम वेट पे। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील होगा। और सी हैंडल जो है, ऐसा नहीं है कि आप वो इफेक्टिव नहीं है, वो फायदेमंद नहीं है, उससे भी आप अपनी कपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं। बट दोनों की जो जगह है, दोनों की जो यूज है और दोनों के बेनिफिट्स अपनी अपनी जगह है, उस पर आप वही बेनिफिट्स है उसका कि कई ग्रिप अलग से बदल सकते हैं, अलग अलग एंगल से आप उसमें अपना ट्रेन कर सकते हैं अपने हाथ को, अपनी फिंगर्स को, अपनी कपिंग को। और इसमें वही है, इसमें प्रेशर पॉइंट चेंज नहीं होता है, हमेशा वो आपको खोलेगा ही, कितना भी आप उसे कप कर लीजिए, कितना भी अंदर ले आइए, बट उसमें सी हैंडल में चेंज हो जाता है। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाना सोच रहा था, बट आई थिंक ये लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको पता चल गया होगा इस इक्विपमेंट का अलग से क्या बेनिफिट है और क्या इसकी जगह है आर्म रेसलिंग में, क्यों कपिंग के लिए बड़े बड़े आर्म रेसलर्स ट्विस्ट वेंचर का यूज करते हैं। यही फर्क है हैंडल की कपिंग में और ट्विस्ट वेंचर की कपिंग में। अगर अभी भी थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ अच्छे से,
कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर भी हम जरूर कोशिश करूंगा मैं वीडियो लाने की। संजू यहाँ पे नहीं है क्योंकि बिजी है भाई काम में, और मैं पढ़ाई से हटा के टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस की एग्जाम के लिए। सो पढ़ना भी जरूरी है। वैसे तो देखिए दोस्तों, अर्निंग हम ठीक ठाक कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत सारा हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को, और अपने खेल में आगे बढ़ सकते हैं। बट वही है यार, घर के थोड़े गवर्नमेंट जॉब उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए ट्राई कर लेता हूँ एक बार। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी इक्विपमेंट को आपको खरीदना हो, कॉन्टेक्ट कीजिए सीधा आयरन आर्म्स यूपी के चैनल पर, ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर नंबर आपको बायो में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहां से कॉन्टेक्ट कीजिए। बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बन रही हैं और वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्ट्रेट एनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।